एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में तीज मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। एंड इस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए मैंने किसी भी फाउंडेशन या कंसीलर या फॉल्स आईलैशेस किसी का भी नहीं यूज़ किया है। ये बिल्कुल ही नेचुरल मेकअप लुक मैंने आज के लिए रखा है, ताकि अगर आप बिगनर हैं और आप अगर हाउस वाइफ हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं कर सकते तो आप इस मेकअप लुक को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आई मेकअप है, केवल 2 कलर्स को यूज़ किया है एंड बहुत ही प्यारा सा मेकअप ये टर्न आउट हुआ है। सो आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, तो आप मुझे वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्राइमर पहले लगा लिया था, उसका क्लिप मुझसे मिस हो गया है। मैंने यूज़ किया था NYB का प्राइमर, देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पॉन्ड्स की BB क्रीम। अगर आपको नहीं पता कि पॉन्ड्स की BB क्रीम जो है वो मॉइस्चराइज़र एंड आपका फाउंडेशन दोनों की तरह वर्क करता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही अच्छी क्रीम होती है डेली पर्पज़ से। अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लवर पर्सन नहीं हैं, आप बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहते हैं, हैवी मेकअप नहीं चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली BB या CC क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। एंड इस क्रीम को ब्लेंड करने के लिए मैंने एक स्टिपलिंग ब्रश का यूज़ किया है। आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं या फिंगर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। BB क्रीम की यही खासियत होती है CC और BB की, कि आसानी से आपकी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड हो जाती है। आपको किसी भी पर्टिकुलर मेकअप ब्रशेज़ या ब्यूटी ब्लेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी कंसीलर को मैं अपने आईज़ के नीचे और आईलिड पे भी यूज़ करूँगी एज अ कंसीलर, क्योंकि मैंने बोला आज मैं कोई भी कंसीलर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, ना ही कोई फाउंडेशन। तो इसी को मैं आज एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी, इस BB क्रीम को। एंड ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है एज अ कंसीलर। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हो। अगर आपको मेकअप करने की टेक्निक आती है तो आप एक बहुत ही कम सामान से भी और बहुत ही अफोर्डेबल सामान से भी बहुत ही अच्छा मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एक मेकअप करने जाओ, मैंने देखा है तीज में, करवा चौथ में लोग पार्लर जाते हैं मेकअप कराने के लिए। आप 1000 रुपये जो वहाँ पर एक बार के मेकअप के लिए दे रहे हैं, अगर आप उसमें सारा मेकअप खरीद लो, उस 1000 रुपये में आप उससे काफ़ी टाइम तक मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या होता है, अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपको पिंपल के निशान है, तो उसको भी आप हाइड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो BB क्रीम को। तो मैंने इसलिए इसको एक बार और यूज़ किया है, थोड़ा सा मेरे जो स्पॉट्स हैं फेस पे उसको हाइड करने के लिए। अब इस सभी को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का कॉम्पैक्ट। आप कोई भी कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर या लूज़ पाउडर, या अगर आपके पास जॉनसन बेबी पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लेसमेंट इसलिए बताती जा रही हूँ, जब मैं बिगनर थी, मेरे पास बिल्कुल भी मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं थे और मैं मेकअप ट्यूटोरियल देखा करती थी, तो मुझे लगता था कि मेरे पास तो ये सब सामान नहीं है, मैं ये मेकअप लुक अचीव नहीं कर सकती। लेकिन आज जब मैंने धीरे धीरे सीखा 2 सालों में, तो ये सीखा कि आपके पास सामान होना ज़रूरी नहीं है, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, उसका रिप्लेसमेंट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अपनी ब्राउज को डिफ़ाइन कर रही हूँ। ब्राउज को डिफ़ाइन करने के लिए आप कोई भी ब्लैक आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास आई शेडो नहीं है ब्लैक कलर का, तो आप आईब्रो पेंसिल आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं आईब्रो पेंसिल में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती, मुझे उतना अच्छा लुक नहीं लगता जितना नेचुरल लुक मुझे पाउडर से लगता है। तो इस तरह से इसलिए मैं ज़्यादातर पाउडर्स को यूज़ करती हूँ। अपनी आईब्राउज को डिफ़ाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी गैप है आईब्राउज में, हेयर्स में, आप बस उसको फिल इन करिए और उसको स्पूली चला दीजिए। स्पूली नहीं है तो जो पतला वाला कंघा होता है ना, उसके पतले तांत को चला लेंगे ना, तो आपका सारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवनली। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट में से वाइट कलर से अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई किया है, ताकि जो भी मैं कलर्स यूज़ करूँ वो और भी ज़्यादा इंटेंस होकर के आए। अगर आप पाउडर कर चुके हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया है पहले, ठीक है। उसके बाद में मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर लिया। ये चूँकि मैंने बताया कि मैं बहुत ही नेचुरल मेकअप लुक करने वाली हूँ, अदरवाइज मेरे ड्रेस में ग्रीन एंड रेड एंड गोल्डन का वर्क था, मैं चाहती थी बहुत हैवी मेकअप कर सकती थी, बट आई वांट सम लाइट मेकअप, जो कि अगर मेरा कोई ये बिगनर वीडियो देख रहा है, एक हाउस वाइफ वीडियो देख रही है तीज मेकअप लुक, तो वो इसको कर सके। अगर आप इस मेकअप लुक को रिक्रिएट करते हैं देन प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर करिएगा, अपनी पिक्चर ज़रूर शेयर करिएगा। सो मैं भी बहुत खुश होंगी आपकी पिक्चर्स देख के। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी ज़रूर टैग करूँगी। अब इसी में से मैंने बेबी पिंक शिमरी शेड जो है ना, उसको अपनी पूरी आईलिड पे लगाया। उससे पहले मैंने डार्क ब्राउन शेड को अपनी पूरी आईलिड पे लगाया एंड देन शिमर शेड को अप्लाई किया, ठीक है। अगर आप
शिमर नहीं लगाना चाहती तो आप केवल ब्राउन भी लगा करके स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये डे का होता है और होता है लेडीज़ को उतना ज़्यादा मेकअप करने में उनको लगता है कि अरे अगल बगल वाले देखेंगे बोलेंगे अरे बहुत मेकअप की। तो आप नेचुरल भी कर सकते हो। आपको अगर शिमर नहीं यूज़ करना तो आप इसको जस्ट बिल्कुल मैट रख सकते हो। अब मेरा चूँकि मेकअप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था इसलिए मैंने अपने आईलाइनर को इंटेंस किया है, यानी कि थोड़ा मोटा विंग्ड आईलाइनर अप्लाई किया है। उसके लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे का स्केच लाइनर। आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने थोड़ा सा मोटा विंग लाइनर ड्रॉ किया है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बिल्कुल पतला सा विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप काजल भी केवल अप्लाई करके छोड़ सकते हैं एंड मस्कारा, या फिर आप आईब्रो पाउडर जो होता है ब्लैक कलर का उससे भी आप स्मोकी आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, या आप ब्लू ब्राउन ग्रीन ये आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मेकअप को थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। नाउ अब यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन जो शेड है ना उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन के करीब करीब स्मच कर रही हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे ग्लैम 21 का काजल यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन में लगाऊंगी और उसको भी थोड़ा सा स्मोक आउट करूँगी, ठीक है, क्योंकि ना मुझे थोड़े मोटे मोटे काजल अच्छे लगते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है मोटा काजल लगाने में तो आप जस्ट अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करें एंड दैट्स इट, आपका आई मेकअप डन होता है। अब इसी पैलेट में से मैं क्या करूँगी ना, जो मैंने शिमर शेड अप्लाई किया है ना अपने आईलिड के ऊपर, उसी को मैं अपने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो आप कर सकते हो, आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन इस तरह से अगर आप करते हो ना तो आपकी आँखें बड़ी बड़ी दिखती हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं। एंड आपका तीज का मेकअप कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपके लिए ये मेकअप लुक डेफिनेटली अगर मतलब हेल्पफुल हो सो गाइस प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को, मेरे व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग चैनल भी है प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अब यहाँ पे ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया है सुगर कॉस्मेटिक्स का ब्लश। अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप कोई भी पिंक लिपस्टिक, अगर आपके पास बुलेट लिपस्टिक है या पेंसिल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप रेड ऑरेंज उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करूँगी अगेन शुगर का कॉन्टोर। इस कॉन्टोर को मैं एज अ ब्रॉन्ज़र यूज़ करूँगी। अगर कॉन्टोरिंग करने से क्या होता है ना, आपके फेस के जो फीचर्स आपने किए हैं वो शार्प हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो क्रीम कॉन्टोर मत करिएगा, उसको करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक चाहिए होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप पाउडर कॉन्टोर कर लीजिएगा। अगर आपके पास ब्राउन कलर का कोई भी आई शेडो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्टोरिंग के लिए। जो मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया था ना अपने आई मेकअप में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस की कॉन्टोरिंग कर ली। अब यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ जिसमें विटामिन ई एंड एलोवेरा मिक्स है। ये बहुत ही अच्छा, एक ही मेरे पास मेकअप फिक्सर है, 2 साल हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपने आज तक अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं आपने यही मेकअप फिक्सर देखा होगा, क्योंकि मुझे और जगह स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने इससे अपने पूरे बेस मेकअप को सेट किया है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 का हाइलाइटर। इससे अपने पूरी फेस की करूँगी मैं हाइलाइटिंग, जैसे कि नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, माय फोरहेड, माय चीक बोन, क्यूपिक्स पो, चिन, सारी एरियाज़ को आपको करना है हाईलाइट। आपके पास अगर हाइलाइटर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, या आप वैसलीन को भी एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट करने से आपका फेस जो होता है ना वो चमकने लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और हाइलाइटर तो आई थिंक सबको पसंद आता है। एक हाइलाइटर आप ले लो, ये वाला मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। 200 रुपीज़ का आता है और 150 या 200 के बीच में इसका रेट है। ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलेगा, ऑफलाइन आपको सस्ता मिल जाएगा। अब यहाँ मस्कारा यूज़ करी मैं स्विस ब्यूटी का। इससे अपनी लैशेस को कर्ल करूँगी, अपर एंड लोअर लैशेस को। चूँकि मैंने कोई भी फॉल्सीज नहीं अप्लाई की हैं तो मैं इसके 2 से 3 कोड अप्लाई करूँगी अपनी लैशेस को। और अच्छे से कर्ल करने में मुझे मस्कारा लगाने में बहुत डर लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे आंसू आ जाते हैं, मुझे इतना डर आज भी लगता है, जबकि मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हो पाता। मस्कारा के टाइम पे मुझे बहुत संभल के मस्कारा लगाना पड़ता है। आपके साथ भी होता है क्या? कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। देख लो मेरे को कितना संभल के, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया आज का वीडियो कि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आए। लिपस्टिक के लिए ये हुडा की लिपस्टिक है, रेप्रिका है, आप कह सकते हैं ये ब्राउनिश मरूनिश शेड है। एंड चूँकि मेरा आई मेकअप में इतने सारे कलर्स नहीं थे इसलिए मैंने डार्क कलर यूज़ किया है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो कलर लगाना चाहते हैं आप वो लगा लीजिएगा, बस आपकी ड्रेस के साथ मेकअप के साथ वो मैच हो, और इट इज़ टोटली अप टू यू। नाउ यहाँ पे मैं ईयरिंग्स अपने पहन रही हूँ। ईयरिंग ये झुमका है, सिंपल सा झुमका पहना है
और मैंने बहुत सारी ज्वेलरी नहीं डाली, जस्ट हाथों में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, झुमका एंड दैट्स इट, इतना ही किया है। अभी हेयर स्टाइल भी आपको दिखाऊंगी। हेयर स्टाइल के लिए अगर आपके बाल मेरे तरह लंबे हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, उनको ट्विस्ट कर लीजिए। और मेरा हेयर बैंड मैंने ढूंढते ढूंढते मेरा पागल हो गई, पर मुझे बैंड नहीं मिला, तो इसलिए मैंने क्लचर लगा लिया। ठीक है, अब उसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि अरे आपके पास हेयर बैंड भी नहीं है तो क्यों करते हो, वीडियो क्यों बनाते हो। बट ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है, जो है सो दिखा दिया। चलो, यहाँ हो गया मेरा, ये है फाइनल फिनिश लुक। एंड कैसा लग रहा है? स्वीट, सिंपल एंड इनोसेंट टाइप का बहुत ही प्यारा मेकअप लुक टर्न आउट हुआ था। एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। ओ माई गॉड, ग्रीन बिंदी लगाई है, सॉरी वो तो बताना भूल ही गई। एंड बस ये हो गया मेरा फिनिश लुक। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।